नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष जो आपका सोशोलॉजी है उसका आपका 5वां चैप्टर लेकर के आ चुका हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है, सबसे पहले तो आपको ये है कि हमें चैप्टर का नाम क्या है वो देखना है कि सबसे पहले तो चैप्टर का नाम क्या है, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि चैप्टर का नाम हो, अगर वही समझ में ना आए तो फिर आगे चल के फ़ायदा क्या। और मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले हम आपके जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो पहले जो 2 चैप्टर हैं उसकी भी वीडियो हमने डाल दी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके वो वीडियो हमारे चैनल पेज से जा करके आप देख सकते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है आपका सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। तो इसमें इसका मतलब हमें क्या है, सामाजिक विषमता क्या है, समाज में जो विषमताएं पाई जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद कैसे मतलब समाज में जो है कुछ तबके होते हैं उनका बहिष्कार किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते। सबसे पहले आपका आता है सामाजिक विषमता या असमानता होता क्या है। तो सामाजिक विषमता व बहिष्कार हमारे दैनिक जीवन की वास्तविकता है एवं ये प्रकृति व व्यवहारिक है। तो सामाजिक विषमता क्या है, ये जो है आपकी बहिष्कार हमारे दैनिक जीवन मतलब लगातार जो हमें रोज़ जो है ये देखने को मिलता है और इसे जो है हम बदल नहीं सकते, ये प्राकृतिक है और ये क्या है लोगों के व्यवहार मतलब लोगों के द्वारा जो है इसे प्रभावित किया जाता है। प्रत्येक समाज में हर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति एक समान नहीं है। अब समाज है तो उसमें क्या है, एक व्यक्ति कोई अमीर है कोई गरीब है ना, कोई ऊंची जाति का है बड़ी जाति का है छोटी जाति का है। तो ये सब चीज़ें क्या है, समाज में क्या है हर एक व्यक्ति जो है एक समान नहीं है। समाज के कुछ लोगों के पास तो धन संपत्ति शिक्षा स्वास्थ्य सत्ता शक्ति जैसे साधन है, लेकिन दूसरे लोगों के पास क्या है ये सब चीज़ें नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक विषमता कह सकते हैं या फिर असमानता हम सब कह सकते हैं। तो अगला है हमारा सामाजिक विषमता और बहिष्कार सामाजिक इसलिए। अब सामाजिक विषमता व बहिष्कार सामाजिक इसलिए, किस लिए, क्योंकि ये व्यक्ति से नहीं समूह से संबंधित होता है। अब सामाजिक विषमता क्या होगी, पूरे समाज से रिलेटेड होगा, ना कि एक व्यक्ति सिंपल से। यहाँ पर क्या पूरे समाज को प्रभावित करता है। तो इसलिए हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न यह है कि सामाजिक विषमता और बहिष्कार सामाजिक क्यों है, कि वो सामाजिक क्यों है, हमें ये बताने कि सामाजिक विषमता और बहिष्कार सामाजिक क्यों है। तो ये इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति से नहीं बल्कि समूह से संबंधित है। ये व्यवस्थित और संरचनात्मक है। ये क्या है, पहले से ये जो है पूरे समाज में जो चलते हुए आ रही है, ये आर्थिक नहीं है, ये आर्थिक रूप से नहीं है। ये क्या है, जैसे कि आपका ऊंची जात बड़ी छोटी जात इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपकी जो है सामाजिक विषमता और बहिष्कार सामाजिक, इसलिए हम कह सकते हैं ये 3 कारण के वजह से। उसके बाद आपका आता है सामाजिक संसाधनों को 3 रूप में विभाजित किया गया। सामाजिक संसाधनों को कितने रूप में विभाजित किया गया, 3। आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी। तो आर्थिक पूंजी में आपका भौतिक संपत्ति एवं आय पैसे से रिलेटेड जितने भी सब आपके आर्थिक पूंजी में आएंगे। सांस्कृतिक पूंजी में आपका प्रतिष्ठा शैक्षणिक योग्यता के रूप में। सामाजिक पूंजी में आपका संगति संपर्कों के जाल के रूप में, कि आपकी समाज में क्या वैल्यू है। अगर आपकी ज़्यादा वैल्यू है तो आप क्या है सामाजिक पूंजी के अंदर में आते हैं, कि आपके समाज में क्या वैल्यू है उसी को वैल्यू को वहाँ पर पूंजी माना गया है समाज में। तो 3 रूप जो है सामाजिक संसाधन है, ये संसाधन 3 रूप से हैं। आपने आर्थिक पूंजी सांस्कृतिक पूंजी और सामाजिक पूंजी याद कर लेना। उसका बाद आपका आता है सामाजिक विषमता होता क्या है। सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति सामाजिक विषमता कहलाती है। कि सामाजिक संसाधन जितने भी है समाज के पास क्या संसाधन है उसमें क्या है, किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, कोई उस संसाधन तक सही टाइम पर पहुंच जाता है कोई नहीं पहुंच पाता है। तो जब ऐसा चीज़ देखने को मिलता है तो उसी को हम सब क्या बोलते हैं, सामाजिक विषमता। उसके बाद आपका अगला है सामाजिक स्तरीकरण क्या है। एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूह का ऊंच नीच छोटे बड़े आधार पर विभिन्न स्तरों पर बढ़ जाना सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। कि एक मान लीजिए समाज है, क्या है, एक समाज है, मान लीजिए इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। एक समाज है, अब ये क्या है, अमीर है और ये क्या है, गरीब है। तो इनके बीच का जो आपका जो खाई है, क्या है, खाई, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। कि ऊंच नीच छोटा बड़ा मोटा पतला ये सब चीज़ें जब देखने को मिले उसी को हम सब क्या बोलते हैं, सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। उसके बाद उनकी विशेषताएं भी याद करनी चाहिए। सामाजिक स्तरीकरण की क्या है विशेषता, तो इसकी 3 मुख्य विशेषता यहाँ पर दी गई है। तो हम देखते हैं क्या है, पहला है सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार नहीं बल्कि समाज की विशेषता है। अब सामाजिक जहाँ से आ गया आपको सीधा याद करना है कि ये एक व्यक्ति से ना हो करके पूरे समाज को प्रभावित करता है।
सामाजिक स्थिरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता स्थिरीकरण। अभी का बताइए कि अमीरी गरीबी क्या ख़त्म हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसीलिए इसको ये कहा गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलने वाली है, निरंतर चलने वाली है, कभी समाप्त होने वाली नहीं है। सामाजिक स्थिरीकरण को विश्वास विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। तो ये सब चीज़ें आशा करता हूँ आप जो है ये सब आराम से समझ चुके होंगे। उसके बाद आपका आता है पूर्वाग्रह क्या होता है। तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, पूर्वाग्रह क्या होता है? एक समूह के सदस्य द्वारा, क्या यहाँ पर हम सब पढ़ रहे हैं पूर्वाग्रह। तो एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या विश्वास को पूर्वाग्रह कहते हैं। कि मान लीजिए कोई एक समूह है, क्या है, एक समूह है, वो दूसरे समूह के बारे में क्या है, पहले से ही जो है अपनी विचारधारा को प्रकट कर देता है, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं। अब पूर्वाग्रह जो अपरिवर्तनीय, कठोर और रूढ़िवाद धारणा पर आधारित होता है। ये क्या है, रूढ़िवादी धारणा, वही पुरानी विचारधारा जो भी थी, कठोर और अपरिवर्तनीय, मतलब इसको दोबारा जो है परिवर्तन कर नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है इसको पूर्वाग्रह हम सब कहते हैं। अब रूढ़िवाद धारणा क्या है, देखिए, एक लोक विश्वास कोई भी अचल विचार व ऐसी भावनाओं का सामान्य शाब्दिक व संवेग युक्त हो और समूह स्वीकृत हो, रूढ़िवाद धारणा कहलाती है। मतलब रूढ़िवाद धारणा वही पुरानी विचारधारा से रिलेटेड है ना, कि मतलब अंधविश्वास से रिलेटेड आपका जो है इसको मान सकते हैं कि कोई ऐसी विचारधारा जो मतलब सही ना हो और उसको मानना, ये सब चीज़ें क्या है, रूढ़िवाद धारणा आप कह सकते हैं इसको। यह ज़्यादातर महिला, निर्जातीय, प्रजातीय समूह के प्रयोग की जाती है। जैसे भेदभाव, अब देखते हैं हम क्या होते हैं। किसी समूह के सदस्यों को उनके लिंग, जाति और धर्म के आधार पर अवसरों सुविधा से वंचित रखा जाना भेदभाव कहलाता है। भेदभाव तो ये हर बच्चों को आता ही होगा, आशा करता हूँ। भेदभाव तो आप एकदम बिल्कुल अच्छे से पहले से ही जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भेदभाव क्या है, लिंग से रिलेटेड होता है कि कोई पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, लड़की अगर जन्म लेगी तो गलत है, तो और उसका जाति से कि छोटी बड़ी जाति आपको देखने को मिलता है, धर्म के आधार पर है। तो ये सब चीज़ें जब देखने को मिलती है तो हम इसे क्या कहते हैं, भेदभाव की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद सामाजिक बहिष्कार क्या है, सामाजिक बहिष्कार में तो आपका देखिए इसमें ही आपका क्या आंसर छुपा हुआ है। सामाजिक बहिष्कार क्या होगा, समाज से बहिष्कार रखना, मतलब उसको समाज के जो भी विचारधारा कर्म कांड है उससे दूर रखना सामाजिक बहिष्कार कहलाता है। वह तौर तरीके जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज की पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। सामाजिक बहिष्कार आकस्मिक नहीं, वो यह व्यवस्थित और अनैच्छिक होता है। तो ये क्या है, पहले से ही व्यवस्था चलते हुए आ रही है, जैसे इसको मंदिर में नहीं घुसने देना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें जब देखा जाता है सामाजिक बहिष्कार, यहाँ पर हम सब इसको कह सकते हैं। लंबे समय तक विषमता और बहिष्कार के कारण निष्कासित समाज के प्रतिशोध की घृणा की भावना पैदा होना, जिस कारण निष्कासित समाज अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश नहीं करते, जैसे दलित, जनजातीय समुदाय, महिलाएं, अन्यथा सक्षम लोग। तो इसी को हम सब क्या कहते हैं, सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। सामाजिक बहिष्कार आप समझ चुके होंगे कि समाज में जब कोई भी समूह को जो है दूसरे समूह से घुलने मिलने से जब रोका जाता है, उसी को हम सब क्या कहते हैं, सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। उसके बाद आपका आता है जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था आप तो पहले भी कर चुके हो। ये जाति व्यवस्था क्या है, जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि उस मनुष्य की स्थिति से। तो जाति जो है क्या आपका है, प्रदत्त परिस्थिति में आता है, कि ये क्या है, पहले से ही आपको मिली होती है, इसे हम बदल नहीं सकते। जाति व्यवस्था व्यक्तियों व व्यवसाय निर्धारित करती है, सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति जाति के अनुरूप है। यह एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है या एक कठोर व्यवस्था है। इसमें क्या है, बहुत सारे नियम कानून, खान पीन से रिलेटेड नियम कानून है। जाति सामाजिक स्थिति को निर्धारित करता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद कर लेना। जाति जो है क्या है, स्तरीकरण भारतीय समाज का हिस्सा है। यह शुद्धता और अशुद्धता पर आधारित होता है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है बिल्कुल अच्छे से याद होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। उसके बाद आपका आता है अस्पृश्यता क्या होता है। अस्पृश्यता हम बोलचाल में जब छुआछूत कहते हैं, हम सब इसको कहते हैं ना छुआछूत, जो आपका अनुच्छेद 17 से रिलेटेड आपका जो है ये अस्पृश्यता आता है। तो ये क्या होता है कि धार्मिक एवं कर्मकांडी दृष्टि व शुद्धता अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीचे माने जाने वाली जातियों को कठोर सामाजिक दंडों का विधान किया जाता है, उसी हम उसका अस्पृश्यता कहते हैं। कि जैसे बड़ी जाति है तो उसने अगर छोटी जाति को छू लिया तो पहला मानते थे कि अब नहाना पड़ेगा, है ना, या फिर पूजा पाठ करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपकी जो है अस्पृश्यता से रिलेटेड थी पहले, अब तो खैर ये सब बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें अपवित्र, गंदा और अशुद्ध माना जाता था। कुओं, मंदिर और सार्वजनिक स्थानों पर जाना इनका क्या था, वर्जित था, मतलब निषेध कर दिया गया था। तो गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी आए, उन्होंने क्या करा, इनका नाम बदल करके क्या कर दिया, हरिजन नाम का इनको नाम दे दिया। इन्होंने क्या कहा, हरिजन। तो हरिजन का शाब्दिक अर्थ हम जानते हैं, हरि के बच्चे। किसके बच्चे, हरि के बच्चे। इन्होंने जो है गांधी जी ने इसका नाम रख दिया। किंतु आजकल दलित शब्द का प्रयोग, अब जो है हरिजन शब्द का नहीं, अब जो है दलित शब्द का प्रयोग जो है इनके लिए किया जाता है। दलित का शाब्दिक अर्थ होता है पैरों से कुचला हुआ। अब ये लोगों की विचारधारा है, तो आप जो उस बड़े बड़े लोगों ने लिखा है तो वो तो हमें अब याद करना ही पड़ेगा। तो दलित का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, पैरों से कुचला हुआ। लेकिन
मेरी माने तो कहीं ना कहीं ये क्या है, गलत ऐसा माना गया है, गलत है ये। तो दलित का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया, पैरों से कुचला हुआ। भारतीय संविधान 1956 के अनुसार जातीय अस्पृश्यता निषेध कर दिया गया। फिर 1956 में जो है भारत सरकार ने नियम बना दिया कि अगर अब ये सब चीज़ें कहीं भी देखी जाएगी तो वहाँ पर क्या है, कार्रवाई किया जाएगी। तो महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले अस्पृश्यता निवारण के लिए ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा इन्होंने इन सब चीज़ को रिलेटेड जो है बहुत सारा काम किया था। उसके बाद चलते हैं हम सब अपने अगले पर। अस्पृश्यता के आयाम यहाँ पर अब हमें याद करना है कि तो सबसे पहला क्या है, अपवर्जन या बहिष्कार, अनादर और अधीनता सूचक, और शोषण और असहिष्णुता। तो अपवर्जन या बहिष्कार देखिए क्या होता है, पेयजल के सामान्य स्रोतों से पानी नहीं लेने दिया जाता। बहिष्कार वही मतलब कि यहाँ पर आपने देखा ना कि मतलब बहिष्कार करा जा रहा है कि इन्हें पानी नहीं लिया, उत्सव समारोह में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, धार्मिक उत्सव में ढोल नगाड़े बजाना ही निषिद्ध, ये सब चीज़ें जो है इनका करने नहीं दिया जाता था, इनमें क्या किया जाता था, बहिष्कार किया जाता था। उसके बाद अनादर करना, अनादर से आप सीधा टोपी या पगड़ी उतारना, जूते उतरवा कर, हाथ में पकड़ कर ले जाना, सिर झुका कर खड़े रहना, ये सब क्या था, अनादर करना था उनका। शोषण, उन्हें बेगार करनी पड़ती थी, मतलब काम करवा लेते थे लेकिन क्या है, उनको जो है उचित जो है काम के बदले में सामान जो है नहीं दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें जो है आपका अस्पृश्यता के ये 3 आयाम है, तो इसको जो है अवश्य याद कर लें। दलित वह लोग होते हैं जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर पाए जाते हैं, इन्हीं को हम दलित कहते हैं। तो बिल्कुल लीजिए, याद हो गया होगा आपको एकदम। तो यही था आपका जो है पार्ट 1 वीडियो। इसी प्रकार हम आपके जो है पार्ट 2 वीडियो जो है जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको जो है सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद कल से जो है हम आपका यहाँ से आपको पढ़ा देंगे। आज आपका बस इतना ही हमने पढ़ाया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है इसको इतना ही बस पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह जो है वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हम आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की वीडियो, हिस्ट्री की वीडियो भी ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हम सब अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।